ये चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। आपके पास ये चैप्टर है जिसमें कुल मिलाकर ये सारी इन्वॉल्वमेंट, रेशियो भी इसके अंदर आएगा, प्रोपोर्शन भी आएगा, इंडिसेस भी आएंगी, लॉग वाली। तो ये जितना हम इसको बाइफिकेट करके सीखेंगे कि रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, इंडिसेस अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करता है, और लॉगरिथम की तो अपने आप में काफी सारी प्रॉपर्टी, तो वो हम लोगों के लिए ज्यादा बेटर है। और इसी अप्रोच से आपके साथ ये कराना चाहूंगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना है रेशियो, प्रोपोर्शन, ये दो चीजें, फिर एक एक करके हम आगे 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 प्रोसीड करें। रेशियो क्या है? हम लोग एक्चुअली चैप्टर तो करने की कोशिश करते हैं, पर उनके बहुत बारी हम लोगों के बेस ही अच्छे नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपका बेसिक जो है वो बहुत सही है। रेशियो क्या है? दो डिफरेंट क्वांटिटीज का रिलेशन, वो रेशियो कहलाता है। दो डिफरेंट क्वांटिटीज को हम जब रिलेट करते हैं तो वो रिलेशन जो है वो रेशियो कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम एक पर्टिकुलर टाउन के मेल और फीमेल की बात करें, हम एक पर्टिकुलर टाउन में मेल और फीमेल की बात करें, तो मान लीजिए वहां 30,000 मेल रहते हैं, 20,000 फीमेल रहते हैं। तो इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन, ये रेशियो कहलाएगा। 30,000 मेल हैं, 20,000 फीमेल हैं, तो इसको आप डिवाइड करके छोटी फिगर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम 4 0 इधर है, 4 0 इधर कैंसिल कर दें, तो हम कहेंगे मेल और फीमेल का रेशियो 3:2। मेल और फीमेल का रेशियो 3:2। हर 5 लोग जो रहते हैं उनमें से 3 मेल हैं तो 2 फीमेल। दिस इज कॉल्ड रेशियो। इसको हम रेशियो का नाम देते हैं। दो डिफरेंट चीजों को जब हम एक पर्टिकुलर उनका रिलेशनशिप ढूंढना चाहते हैं तो उसे हम रेशियो का नाम। फिर हम बात करते हैं प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन कैसे डिफरेंट है? प्रोपोर्शन क्या चीज और वो कैसे दूसरों से डिफरेंट है? तो प्रोपोर्शन एक पर्टिकुलर चीज का टोटल से लिया जाता है। एक पर्टिकुलर चीज को टोटल से जब हम लेते हैं कि प्रोपोर्शन क्या है, जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूं तो मेल है 30,000 और टोटल है 50,000। मेल है 30 और टोटल है 50, तो मेल का क्या प्रोपोर्शन हुआ? 30 आउट ऑफ 50। किसी चीज को जब टोटल के रेफरेंस में देखा जाता है तो वो कहलाता है जी प्रोपोर्शन। 0.4 0.6 आएगा ये, यानी कि मेल टोटल लोगों का 60%। मेल जो है वो टोटल लोगों का 60%।
इट मीन्स मेल जो है टोटल लोगों का कितने परसेंट है, 60%। तो जब हम एक पर्टिकुलर रेशियो में लेते हैं तो उसे हम रेशियो का नाम देते हैं। जब हम एक चीज को टोटल के रेफरेंस में देखते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रोपोर्शन। दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। उसे हम प्रोपोर्शन के रेफरेंस में देखते हैं। तो ये दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। और ज्यादातर अगर मैं इसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से समझाऊं तो प्रैक्टिकली मैं ऐसे बोलूंगा, प्रोपोर्शन, अगर मेरे पास ये 3 नंबर है और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तो ये नंबर प्रोपोर्शन में तब कहलाएंगे इफ a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। और अगर ये 4 नंबर होते तो प्रोपोर्शन में तब कहलाएंगे अगर a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी। ये प्रोपोर्शन तब कहलाएगा, क्योंकि मैंने बार बार बोला है ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है जिसमें इंडिसेस भी आएंगे कल को, लॉगरिथमिक भी आएगा, वो सीखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। इस चैप्टर में प्रोपोर्शन मतलब नंबर्स का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। अगर ए बी सी डी 4 नंबर है और वो प्रोपोर्शन में तब कहलाएंगे अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाँ भाई ये प्रोपोर्शनेटली प्रोपोर्शन में है क्या, ये देखा जाता है। तो ये इन दोनों में बेसिक फर्क है। रेशियो में आप ज्यादातर दो ही चीजें लेते हैं, रेशियो में ज्यादातर सिर्फ दो चीजें होंगी, जबकि प्रोपोर्शन जो है उसमें मोर देन 2 क्वांटिटीज है। 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, ज्यादा क्वांटिटी, तो उसे हम प्रोपोर्शन करेंगे। इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस प्रकार से डिफरेंट क्वेश्चंस अलग अलग तरह के आते हैं, आइए इनकी बात करते हैं। क्वेश्चन एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं तो वो और भी ज्यादा बेटर रहेगा, उससे और ज्यादा समझ आएगी। 2 numbers are in the ratio of 2:3. 2 numbers are in the ratio of 2:3, and the difference of their squares, difference of their squares is 320. 2 numbers are in the ratio of 2:3, and the difference of their squares is 320. Find the numbers. Find the numbers. जब भी कभी आप नंबर्स की बात करोगे, जैसे 2:3, तो आपको नंबर लेने पड़ेंगे 2x और 3x। लेट द 2 numbers are 2x and 3x. जब आप 2x और 3x लोगे तभी तो उन दोनों में से x कट जाएगा और 2:3 आ जाएगा। नंबर्स आपको लेने पड़ेंगे 2x and 3x। 2y 3y लीजिए, 2t 3t लीजिए, मतलब उनमें से कॉमन होना चाहिए। अगर आपने ये दो नंबर लिए हैं तो x कट के क्या आ जाएगा, 2, y से y कट के आ जाएगा 2। तो हमने ये दो नंबर ले लिए 2x और 3x। क्वेश्चन ने क्या कहा, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। तो नेचुरली बड़ा नंबर में से छोटा माइनस करेंगे। आपका बड़ा नंबर है 3x, छोटा नंबर है 2x। बड़े वाले नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे वाले नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 320 दे रखा।
क्या दे रखा है संयम? बड़े वाले नंबर का स्क्वायर, हाँ, और माइनस छोटे वाले नंबर का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। ठीक है रिया जी, समझ आ रही है बात? नंबर क्या लिया हमने? अगर आपको रेशियो दे रखा है 2:3, तो नंबर क्या ले सकते हो आप? 2x 3x ले लीजिए, 2y 3y ले लीजिए, क्योंकि जब आप इस प्रकार से नंबर लोगे मेरे बच्चे, तो ऑटोमेटिकली x से x कट के 2:3 आ जाए। अब उसने बोला इनके स्क्वायर का डिफरेंस, मैंने स्क्वायर किया, डिफरेंस किया, 320 दे रखा है, ये आ गया आपका 9x स्क्वायर, ये आ गया मेरे बच्चे 4x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 320। तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 320, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 320 डिवाइड बाई 5, यानी कि 64। x कितना आ गया? 64 का रूट, यानी कि 8 आ गया। x आ गया 8। तो क्या दो नंबर हो गए रिया? Therefore two numbers are, क्या दो नंबर होंगे बच्चों? आपने नंबर क्या लिए थे? 2x एंड 3x। 16 और 24। हाँ जी बोलिए, सावरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए। दो नंबर्स क्या हुए? 2 इंटू 8 और दूसरा 3 इंटू 8, तो 16 और 24, ये दो आंसर है आपके। बोलो बच्चे क्या कहना चाह रहे हो आप? तो आपके दो नंबर हो गए 16 और 24। ये आपको जो ऑप्शन दे रखी है उसमें बी पार्ट, बी आपका। एक चीज समझने की है, रेशियो ऑटोमेटिकली वो होगा जो कि सबसे छोटी फिगर होगी। तो आपको रेशियो दे रखा था 2:3, तो आपको अगर नंबर लेना है तो 2x और 3x, 2y 3y, ताकि y से y कट जाए, 2t 3t, t से t कट जाए, ये नंबर आ। अब आपको बड़े वाले का स्क्वायर में से छोटे वाले का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, बाकी आपके सामने x की वैल्यू आई, x ऊपर डालिए तो नंबर आ गया। नंबर आ गए 16 एंड 20, नंबर आ गए 16 एंड 20। क्लियर हो गया बच्चों? अंकुश जी, अंकित जी, यस सर। हाँ जी सर। ठीक है जी। आपको रिया, सांवरी, आपको समझ आ गया अच्छे से? अगले क्वेश्चन पे चलें। नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लिया सर। ठीक है, बोलो बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ P एंड Q, if P is to Q, is the sub-duplicate ratio of P minus x square, Q minus x square, is the sub-duplicate ratio of P minus x square, Q minus x square, then value of x square is, तो उसने आपसे x square की वैल्यू मांगी। If P is to Q is the sub-duplicate ratio of, ये इन दोनों का sub-duplicate ratio मांगा। किसी नंबर का स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो वो सब डुप्लीकेट रेशियो होगा। P माइनस एक्स स्क्वायर, Q माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट, ये दे रखा है आपको P बाई Q। डुप्लीकेट रेशियो मीन्स स्क्वायर। जब कोई आपसे कहे डुप्लीकेट रेशियो, तो इसका मतलब वो बोल रहा है इसका स्क्वायर कर दो, और जब कोई बोल रहा है इसका सब डुप्लीकेट रेशियो,
तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट कर दिया। दैट मीन्स आपको स्क्वायर रूट कर दिया। डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर, सब डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर रूट। मुझे बोला गया कि इनका सब डुप्लीकेट करें तो ये आएगा, तो सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो मैंने नंबरों का स्क्वायर रूट कर दिया। इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे, पी और क्यू। अब मैं स्केयरिंग बोथ साइड कर दूंगा। स्केयरिंग बोथ साइड करिए, p माइनस एक्स का स्क्वायर q माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू p बाय सब डुप्लीकेट मतलब उसका रूट कर दिया। मैंने अंडर रूट किया इक्वल टू p बाय q, तो ये आ गया। सर वो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये p स्क्वायर और q स्क्वायर जैसे स्केयर करोगे। हाँ तो भाई आपकी आवाजें ही नहीं आ रही थी तो मैं क्या करता, मुझे कुछ ना कुछ इंटेंशनली गलती करनी थी ताकि कुछ तो आवाज आए। आवाज सुनने को तरस रहा था, क्योंकि हम इंटरेक्टिव क्लासेस में ज्यादा विश्वास करते हैं। बहुत अच्छे, मैंने वो इंटेंशनली नहीं लिखा था। जैसे ही आप स्केयर करोगे तो इधर से रूट हट जाएगा इसका स्केयर। अब आपको एक्स स्केयर की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए p माइनस एक्स स्केयर इंटू क्यू स्केयर मेरे बच्चों, और ये p स्केयर और q माइनस एक्स स्केयर। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर, तो आप ब्रैकेट खोल दीजिए। ब्रैकेट खोलें अगर तो पी क्यू स्केयर माइनस एक्स स्केयर क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर क्यू माइनस पी स्केयर एक्स स्केयर। भाई अगर मुझे एक्स स्केयर की वैल्यू चाहिए तो मैं एक्स स्केयर एक तरफ ले जाता हूँ और बिना एक्स स्केयर एक तरफ ले जाता हूँ। सिंपल सा तरीका है। आइए मैं एक्स स्केयर वाली दोनों टर्म एक तरफ ले आता हूँ, ये नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला एज इट इज रहेगा। ये नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव, और ये एज इट इज। ये पी स्केयर क्यू माइनस पी क्यू स्केयर, एक्स स्केयर कॉमन ले लीजिए भाई, तो ये आ गया। ठीक है जी, एक्स स्केयर कॉमन लेंगे। सर पी स्क्वायर होगा ना? आपके पास एक टर्म है, ये देखिए आपके पास एक टर्म क्या है, पी स्केयर एक्स स्केयर, बिल्कुल, और एक टर्म है ये, और इधर इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, पी क्यू। यस सर। हाँ, तो क्या आंसर आएगा, पी क्यू माइनस, ना पी हाँ माइनस पी क्यू। जी, पी माइनस। तो एक्स स्केयर क्या आएगा, पी क्यू सेम रखिए, ये पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, क्यू तो क्या आ इसकी वो गया, पी माइनस क्यू आइडेंटिटी पी प्लस क्यू, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्केयर आ गया आपका पी क्यू डिवाइडेड बाय पी पी प्लस प्लस क्यू। ये आंसर। पी क्यू, ये नीचे की 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन नन है और बाकी 3 ये नहीं मैच करती, तो नन आंसर। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है पी क्यू डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू। हमारा क्या आ रहा है, सर पी प्लस क्यू दे रखा है इसमें तो। हाँ सर पी प्लस क्यू। ठीक है, पी प्लस क्यू दे रहे, ठीक, सी ऑप्शन आ गया, ठीक। दिस इज पी प्लस क्यू और उन्होंने भी पी प्लस क्यू दे रखा, सी ऑप्शन। नोट कर लिया आप लोगों ने, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। पकड़ना। हाँ जी बच्चा, इसको आप नोट कर रहे हो, अच्छा कर लो। क्या बोल रहे थे, अच्छा, एन
alloy is to contain copper and zinc in the ratio of 9:4. 9:4 की रेशियो में कॉपर और जिंक, 9:4 की रेशियो में कॉपर और जिंक को मिलाना था। कॉपर चाहिए आपको 9 और जिंक चाहिए 4। क्वेश्चन क्या कहता है? द जिंक रिक्वायर्ड टू मेल्ट विथ 24 kg ऑफ कॉपर इज। कॉपर की क्वांटिटी दे रखी है 24 kg, जिंक की क्वांटिटी क्वेश्चन मार्क। रेशो क्या है मेरे बच्चों इनका? रेशो क्या है? 9:4, जिसमें से कॉपर की क्वांटिटी कहता है 24 kg है, जिंक की क्वांटिटी मांग। उसने लिखा है द जिंक रिक्वायर्ड टू मेल्ट विथ 24 kg ऑफ कॉपर। तो यानी कि अगर पिछली बार की तरह हम चलें, ये 9 है, ये 4 है, ये 9 है और ये 4 है। कॉपर कितना हुआ? 9/13। रिया जी, कॉपर कितना हुआ? हाँ, 9/13। टोटल 13, 9 और 4 13, उसमें से कॉपर हो गया 9, तो 9/13। अगर 9/13, इफ 9/13 इज इक्वल टू 24 kg, then 1 is equal to 24 into 13/9, यानी कि टोटल क्वांटिटी आ गई आपकी। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल क्वांटिटी। कॉपर 9 पार्ट है टोटल 13 में से। अगर आप टोटल देखोगे तो दोनों का 13 है। ठीक है अंकित जी? तो जी कॉपर जो है 9 पार्ट है आउट ऑफ 13, और वो इक्वल टू 24 kg दे रखे हैं, वो 24 किलो दे रखे हैं। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? इसको यहां मान रखिए, तो ये उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/9। ये टोटल क्वांटिटी है। 3 से कैंसिल कर दीजिए 3, ये कैंसिल कर दीजिए 8। ये टोटल क्वांटिटी आ गई कि हमें टोटल क्वांटिटी इतने केजी थी। अब आपको क्या चाहिए? जिंक। कैसे आ जाएगा? जिंक का प्रोपोर्शन कितना है टोटल में से? 4/13। 4/13। जिंक का प्रोपोर्शन है 4/13। देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं। तो पेपर में इस तरीके से भी लंबा चलने की मैं नहीं समझता कोई जरूरी। आप क्या कर सकते हो? आपने लिखा 9/13 इज इक्वल टू 24, 1 इज इक्वल टू 24 इंटू 13/9, ये टोटल क्वांटिटी आ गई। क्यों सॉल्व कर रहे हैं? करने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे चाहिए जिंक, तो जिंक कैसे आ जाएगा? 24 इंटू 13/9 इंटू जिंक कितना है? 4 आउट ऑफ 13। जिंक कितना है मेरे बच्चों? तो इससे 13 से 13 कट गया, 13 से 13 कैंसिल कर दीजिए, और जो आएगा ये आंसर आ जाएगा। जितना कटता है 3, ये आ गया 8, 32/3। ये इसकी एक ऑप्शन, आंसर आ गया डायरेक्टली। उसको पहले उसमें कन्वर्ट करें फिर उसमें करें तो उसमें टाइम लगेगा, वो हमारे पास नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? तो ये छोटा सा तरीका हम इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो इन्होंने दे रखा है एक ऑप्शन में 10 and 2/3, 10 and 2/3, ये आंसर है। सभी को समझ आ गया? पंखुड़ी जी? हाँ जी सर। जी। रिया आपको क्लियर है? यस सर, यस सर। हाँ, ये छोटे तरीके सीखिए, लंबे तरीके नहीं सीखने हम लोगों ने, वो छोटा छोटा करना। तो हमें इसको कैंसिल करने की शायद नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली वैसे ही कर दे। हाँ बच्चे कुछ कहना चाह रहे थे रिया, आप बोलो। नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने?
Yes, sir. Yes, sir. क्या हुआ सर? ठीक है। ये पहला मेरा फोकस था आप लोगों के साथ थोड़ा सा रेशियो। अभी तो रेशियो में बहुत लंबे अलग अलग तरह के क्वेश्चन और अलग अलग तरह के हैं। एक आध रेशियो का और करके आज आपको एक बार पहले प्रोपोर्शन, फिर इनके क्वेश्चन कई दिन प्रैक्टिस करते रहेंगे हम, वो तो करेंगे। एक रेशियो का और देके फिर मैं थोड़ा प्रोपोर्शन भी आज आपको कराऊं। ए बॉक्स कंटेन ₹56। A box contains ₹56 in the form of coin. In the form of coin of ₹1, 50 paisa, ₹1, 50 paisa, 25 paisa. ₹1, 50 paisa and 25 paisa. Full stop. The number of 50 paisa coins, the number of 50 paisa coins is double the number of 25 paisa. Double the number of 25 paisa. The number of 50 paisa coins is double the number of 25 paisa. And 4 times, and this is equal to 4 times the number of ₹1 coin. ₹50 पैसे वाले कॉइन 25 पैसे वाले कॉइन से डबल और ₹1 वाले कॉइन के 4 टाइम, ₹1 वाले कॉइन के 4 टाइम। The number of 50 paisa coins in the box is, the number of 50 paisa coins in the box is, आपसे मांगे गए 50 पैसे वाले कॉइन। 50 पैसे वाले कॉइन कितने थे वो? हमें जरूरत है सबसे पहले ये सीखने की कि क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन कैसे टैकल किए जाएंगे। अब यहाँ 50 पैसे वाले कॉइन का दोनों के साथ रिलेशनशिप है। जिसका दोनों के साथ मेरे बच्चों रिलेशनशिप गिवन है उसको x माने। लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन x, लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन क्या मान लीजिए? x मान। आपने मानना उसको है जिसका रिलेशनशिप बाकी दोनों के साथ है। तो हमने, क्योंकि 50 पैसे का दोनों के साथ रिलेशनशिप था, तो हमने 50 पैसे वाले कॉइन को x माना। अगर 50 पैसे वाले कॉइन x है तो 25 पैसे वाले कितने हो गए? देन 25 पैसा कॉइन कितने हो गए रिया बताइए? अगर 50 पैसे वाले को मैंने x मान लिया तो 25 वाले कितने हो गए? सर 2x। नहीं बच्चा, नहीं मेरे बच्चे, 50 वाले का एक सेकंड 50 पैसे वाले अगर 25 पैसे वाले के डबल हैं x/2, तो 25 वाले 50 पैसे वालों के आधे होंगे x/2। ओके सर, गुड, कोई बात नहीं। 50 पैसे वाले अगर 25 पैसे वालों के डबल हैं तो नेचुरली 25 पैसे वाले उनके आधे हैं। इसी तरह से रिया जी, जो ₹1 वाले कॉइन है मेरे बच्चे, वो कितने हुए बताइए? सर x/4। वेरी गुड, बहुत।
एक्स वाई, 1 रुपी वाले कॉइन आपके हो गए एक्स वाई, क्योंकि अगर 50 पैसे वाले 1 रुपी के 4 टाइम्स तो 1 रुपी वाले उसके 1/4, वो आ गया एक्स, वो आ गया x/2 और वो x/2। वेरी गुड, ठीक है जी, ये कॉइन्स आ गए। अब ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स, ये नंबर है, ये उनकी वैल्यू नहीं है। अगर मेरी पॉकेट में 50-50 पैसे वाले 50-50 पैसे वाले 8 कॉइन, तो क्या उनकी वैल्यू 8 रुपए हो गई? नहीं, वैल्यू तो कितनी आई? 4 रुपए। नंबर ऑफ कॉइन 8 है पर वैल्यू कितनी है? 4 रुपए। हाँ, वैल्यू कितनी है? 4। तो अब ध्यान देना जरा, अब मुझे क्या करना है, ये x कॉइन है 50 पैसे वाले, तो x को मल्टीप्लाई करिए 50 पैसे से। x/2 कॉइन है 25 पैसे वाले, ये इनकी वैल्यू निकल आए। x/4 है 1 रुपए वाले, x/4 है 1 रुपए वाले। Equal to 56. हाँ, और ये मुझे टोटल वैल्यू दे रखी है 56। मुझे क्वेश्चन में इनकी टोटल वैल्यू दे रखी है, तो इक्वल टू 56। नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाइड बाय उनकी वैल्यू, डिनोमिनेशन कहते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा। x इंटू हाफ x/2 इंटू 1/4 x/4 इंटू, ठीक है जी रिया जी। 50 पैसे को कैसे लिख सकते हो आप? 50 पैसा डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो कट के कितना आ जाएगा? हाफ। 25 पैसे को क्या लिखोगे? 0.25 डिवाइड बाय 100, ठीक है। हाँ, 1/4, वेरी गुड, ठीक। और इक्वल टू कितना आ गया? 56। तो ये आ गया आपका x/2 प्लस x/8 प्लस x/4 इज इक्वल टू 8। एलसीएम ले लीजिए, 8 एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ गया आपका 4x प्लस 8 प्लस 2। सर प्लस x आएगा। हाँ सॉरी, ये वाला x, बीच वाला x ही लिखा है, बीच वाला x। तो ये आ जाएगा 7x X64 आए। 56 इंटू 8, 7 से कट जाएगा तो x आ जाएगा आपका 64। और उसने यही मांगा है बच्चे, उसने मांगा है 50 पैसे वाले कॉइन, और आपने 50 पैसे वाले कॉइन x माने, और वो x आया आपका 64। तो 50 पैसे वाले कॉइन आपके 64। ठीक है बच्चा, ये तरीका है जी इनको सॉल्व करने का। पहले उसको ले लीजिए जिसका बाकियों के साथ रिलेशनशिप हो, उसको x ले लीजिए, बाकियों के नंबर आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फिर उनको वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिए आंसर, जैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चा, ये है, नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes. यस सर। ठीक है। आइए थोड़ी सी बात प्रपोर्शन की करने की मिलती है, तो थोड़ा सा प्रपोर्शन की तरफ ध्यान देते हैं। तो एक बार आपकी इन दो चीजों की शुरुआत हो जाएगी, फिर इनको करने के बाद फिर मैं इंडिसेस और उस पर लॉग पर। मैं साथ साथ आपको समझाता भी जाऊंगा और कराता भी जाऊंगा। फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन। आपके पास ये नंबर है a² - b²,
ए प्लस बी का होल, ये 2 नंबर है, तो इसका तीसरा प्रोपोर्शन मानना। आपके पास एक नंबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक है ए प्लस बी का होल, और बोल रहा है इसका थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? पहले आप टोटल 4 नंबर कंप्लीट करते हो, पहला, दूसरा जो दे रखे, दूसरे नंबर को दोबारा रिपीट करिए और इसको एक्स। जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो सेकंड नंबर रिपीट हो जाएगा। आपने पहला नंबर लिखा, दूसरा लिखा, उसी को दोबारा लिखा और इस टू एक्स। दिस इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। दिस इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। पहला लिख लिया, दूसरा लिखा, उसी को दोबारा रिपीट किया और साथ में, ठीक है रिया जी, ये थर्ड प्रोपोर्शन हुआ करते हैं। अब रेशो का मतलब डिवीजन होता है। रेशो ऑलवेज मीन डिवीजन, तो आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया और इनको भी डिवाइड कर दिया। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और जो आएगा वो थर्ड प्रोपोर्शन, जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी थर्ड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको आप लिख लीजिए a माइनस बी, ए प्लस बी, और मल्टीप्लाइड बाय x। ये इधर क्रॉस हो जाएगा, ये इधर। एक बार आप लोगों के बेस बन जाए, सब कुछ हो जाए, फिर धीरे 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 बहुत शॉर्ट और बहुत कम टाइम की बात है। पहला होता है बच्चे के बेसिक बनाना। तो मैं पहले का कुछ नहीं मान के चल रहा कि आपको कितना मैथ्स आता है कितना नहीं आता, बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बेस की तरह ही चलेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया a प्लस बी रेज टू द पावर 4। तो x आ गया मेरे बच्चों आपका a प्लस बी रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई a माइनस बी और a प्लस। ये एक पावर कट की थी, तो ये आ गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन, a प्लस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई a। थर्ड प्रोपोर्शन इज ऑलवेज, क्या समझाया मैंने, 2 नंबर गिवन होंगे आपको, उस सेकंड नंबर को आप रिपीट करोगे और थर्ड की जगह एक्स लेंगे लास्ट की। रेशियो जब भी लिखना होता है तो इट मीन वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको हमने डिवीजन की फॉर्म में लिखकर सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर। समझ आ गई सामरी जी, रिया जी? यस सर। जी, ये आपके ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका डी ऑप्शन है। बहुत सिंपल से तरीके से, छोटा सा। चलो आगे, नोट कर लिया? यस सर। जी जी, आगे चलो। पंखुड़ी आपको समझ आ रही है ये थर्ड प्रोपोर्शन, ये सब? हाँ जी सर। वाइस जी? वाइस आपके साथ है? हाँ जी सर। उसकी आवाज तो नहीं आई मुझे। सर समझ में आ रहा है। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन पे चलते हैं जी। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। थर्ड में तो एक नंबर कम होता है तो इसलिए हमें उसे रिपीट करना है। फोर्थ में तो और भी सिंपल है, आपको 3 नंबर देगा पहले से। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आपके पास नंबर है x, 2x और x प्लस 1, x, 2x और x प्लस 1, और वो बोल रहा है जी इसका फोर्थ प्रोपोर्शन है। 3 नंबर है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछे तो ये कंपैरेटिवली और भी सिंपल हो जाएगा। पहला लिखा, दूसरा लिखा,
तीसरा लिखा, पहला लिख लीजिए, दूसरा लिखिए, तीसरा लिखिए और चौथे को वाई ले लीजिए। फोर्थ प्रपोर्शन पूछ रहा है ना, वाई ले लीजिए। अभी आपको बोला कि रेशियो का मतलब सिंपल डिवीजन होता है, तो डिवाइड कर दीजिए। x डिवाइड बाय 2x इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाय y। ये x से x कट गया, ठीक है बच्चा। रेशियो का मतलब मेरे बच्चों डिवीजन हो गया, डिवाइड कर दिया। ये आ गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y आ गया, वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था 2x प्लस 2 आ गया। फोर्थ प्रोपोर्शन है 2x प्लस 2, सी पार्ट में प्लस है 2x प्लस 2, ये सी पार्ट है। ये कंपैरेटिवली और भी सिंपल है, ठीक है बच्चा। इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो सकती। क्लियर है यहाँ भी? आगे चलें। Which of the numbers are not in proportion? ये नंबर्स का सेट दे रखे और उसने पूछा इनमें से कौन से नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है, नॉट इन प्रोपोर्शन। पहला सेट है 6 8 5 7 ए पार्ट। दूसरा सेट है बच्चों मेरे 7 3 14 6। तीसरा है 18 27 12 18 और डी पार्ट है 8 6 12 9। तो उसने बोला कौन सा पार्ट इनमें से प्रोपोर्शन में नहीं है। क्या लगता है रिया जी, क्या करना चाहिए मुझे? हाँ बोलो सामने, आप बोलो बोलो सर बच्चों। फर्स्ट पार्ट सर फर्स्ट वाला। वेरी गुड, बहुत अच्छा। किया क्या इसके लिए, हमें क्या करना है? सर फर्स्ट टू नंबर्स की रेशियो सेकंड टू नंबर्स हाँ वेरी गुड। ए बाई बी और सी बाई डी अगर इक्वल हैं तो वो प्रोपोर्शन में कहलाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं कहलाएगा। ए बाई बी और सी बाई डी दोनों इक्वल होंगे तो प्रोपोर्शन में कहलाएगा, नहीं तो प्रोपोर्शन में नहीं कहलाएगा। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका ए ऑप्शन 6 बाई 8 करो और 5 बाई 7 करो तो इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए प्रोपोर्शन में नहीं है। पर अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं तो 7 बाई 3 14 बाई 6, ये भी 2 से कैंसिल होगा तो 7 बाई। जब भी कभी इस तरह की बात करोगे, जब हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो 18 बाई 27 12 बाई 18, ठीक है जी। 9 से कैंसिल करिए, 9 2 जा 9 3 जा, इसे 6 से कैंसिल करिए। 8 बाई 6 12 बाई 9, 8 बाई 6 और 12 बाई 9, एक 4 बाई 3 और ये 3 से कैंसिल करो 4 बाई 3। बाकी सारे इक्वल आए। अगर कोई नहीं आया तो क्या, कौन सा नहीं आया? फर्स्ट वाला। तो बहुत अच्छे से, ये प्रोपोर्शन में नहीं, ये प्रोपोर्शन में नहीं, ये प्रोपोर्शन में नहीं। तो नंबरों के प्रोपोर्शन के लिए क्या चाहिए होता है पंकुड़ी जी? फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक है जी। फर्स्ट बाय सेकंड इज इक्वल टू थर्ड बाय थर्ड अपॉन फोर्थ, तब हम कहते हैं जी वो प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। थर्ड मैंने करा दिया आपको, फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने करा दिया,
मीन प्रपोर्शन, फाइंड द मीन प्रपोर्शन। आप 16 and 9, find the mean proportion of 16 and 9। मीन बीच वाला प्रोपोर्शन चाहिए इस बार लिया। मीन होता है मिडल, बीच वाला। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों नंबरों को कॉर्नर में रखो मेरे बच्चे। So 16 upon x is equals to x upon x upon। बहुत बढ़िया। ये बीच वाले नंबर x ले लीजिए। तो 16 upon x is equal to x upon 9। x square is equal to 144। वेरी गुड। Yes sir। x आ गया 144 का रूट, यानी कि 12। 12 yes। 12। मीन प्रोपोर्शन मतलब मिडल वाला प्रोपोर्शन निकालना है। तो कॉर्नर वाले दोनों नंबर रखिए, बीच वाला x ले लीजिए। तो ये मीन प्रोपोर्शन आ गया। थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मिडल प्रोपोर्शन, यानी कि जिसे मीन प्रोपोर्शन कहते हैं, प्लस इसके अलावा आपको बताया कि नंबर प्रोपोर्शनेट कैसे होंगे। तो ये अभी मतलब क्लास प्रॉपर पहले चैप्टर का बेसिक पे पूरा स्ट्रेस है कि पहले बेस आपके बन जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चनों के लेवल आपके साथ बहुत हाई एंडेड जो है जिस हिसाब से भी। ये भी एग्जाम के क्वेश्चन है जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आज पहली क्लास में, वो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो करना तो उसी हिसाब से है कि बेस भी बने और फिर उस हिसाब से जो है आगे भी बढ़े हम। हो गया जी, तो आगे चलें। Yes. जी, if x varies inversely, if x varies inversely as the square of y, as the square of y, inversely as the square of y, and given that y is equal to 2 for x is equal to 1, y is equal to 2 for x is equal to 1, then the value of x, for y is equal to 6 will be, for y is equal to 6 will be variation, ये छोटा सा एक अलग हटके टॉपिक है, वेरिएशन। वेरी करना हम किसे कहते हैं, चेंज। वेरी इज चेंज। एक होता है स्टेबल, एक होता है वेरिएबल। जब हम वेरिएबल या वेरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है चेंज। क्वेश्चन कहता है x की वैल्यू चेंज होती चली जा रही है। वेरिएशन दो प्रकार का है, एक डायरेक्ट वेरिएशन, एक इनवर्स वेरिएशन। एक को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और एक को क्या नाम देते हैं, इनवर्स वेरिएशन। रिया जी, प्राइस और डिमांड, ये इनमें डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स? प्राइस और डिमांड बोलिए। सर इनवर्स टू। वेरी गुड। और प्राइस और सप्लाई? प्राइस और सप्लाई में क्या होता है, डायरेक्ट के इनवर्स? जब जब प्राइस बढ़ेगा तो सेलर ज्यादा बेचना चाहेगा कि उसे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नजर आएगा, और प्राइस कम होगा
तो कम बेचना चाहेगा क्योंकि उससे प्रॉफिट मार्जिन नजर नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट वेरिएशन। जी, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन जिसमें दो चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और एक होता है इनवर्स जिसमें दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हुआ करता है। तो जब भी कभी दो चीजों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन हो, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, मान लीजिए एक्स और वाई दो क्वांटिटी है जिनमें डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या कहते हैं, एक्स इज इक्वल टू के इंटू वाई। बट अगर वो इनवर्स होगा तो इनवर्स में क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू के अपॉन वाई। डायरेक्ट वेरिएशन में x इज इक्वल टू के इंटू वाई और इनवर्स में x इज इक्वल टू के वाई। ठीक है जी, एक में k इंटू वाई और एक में k इंटू 1/1, एक में डिवाइड हो जाएगा एक में वो हो जाएगा, ऐसे लिखिए, ऐसे आपके दिमाग में ज्यादा होता है। डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों क्वांटिटी में सीधा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स नाम ही बता रहे हैं इनवर्स रिलेशनशिप, इसलिए वो उल्टा होता है। एक आएगा x इक्वल टू के इंटू वाई, एक आ जाएगा x इक्वल टू के अपॉन के इंटू वाई। ठीक है बच्चा, ये सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले उस चीज का हल्का सा नाम दिया गया तो पहले उसे समझिए है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये इनवर्स। रिया वैसे जो मैंने लिखा है उससे ही समझ आ रहा होगा, डायरेक्ट है इसलिए तो वो न्यूमरेटर में, इनवर्स है इसलिए उसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। इनवर्स है तभी तो रेसिप्रोकल हो गया, एक बढ़ेगा तो एक कम हो जाएगा, कम होगा तो एक बढ़ेगा, और इसमें जब जब y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। ये बात सही है कि नहीं? अगर मैं x को 2 रखूं यहाँ, अगर मैं y को 2 रखूं, डिपेंडिंग अपॉन k की क्या वैल्यू है, तो x 2 का कुछ मल्टीपल आएगा, और अगर मैं y 4 हो जाए तो x और ज्यादा बढ़ जाएगा। मान लीजिए सपोज कर लेते हैं k1 है, तो 1 इंटू 2 यहाँ x2 आया और ये 4 आया। जब आपका x y बढ़ा तो x भी तो बढ़ गया। और इसको देखो जरा, अगर मैं k को 1 लेके चलूं, एक सेकेंड, मैंने y की जगह 2 डाला तो x कितना आया 0.5, और जब मैं y की जगह 4 डालता हूं मेरे बच्चे 4, तो x आ जाएगा 1/4 यानी कि 0.2, कितना आ जाएगा 0.2। आप जैसे जैसे x y को इंक्रीज कर रहे हो x डिक्रीज होता है, इसमें y इंक्रीज हो रहा है तो x भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें y इंक्रीज हो रहा है तो x डिक्रीज हो रहा है। इसलिए कौन सा रिलेशनशिप है, कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स, और वो कौन सा है, डायरेक्ट। ठीक है, तो ये तो है जी आपके लिए बेस और फॉर्मूला। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। x और y का स्क्वायर इनवर्सली वेरी कर रहा है, तो क्या लगता है रिया, क्या लिखूं, x इज इक्वल टू सर k 1/y। क्या बात है, y स्क्वायर, y नहीं y स्क्वायर, y स्क्वायर। ठीक ठीक है, x इज इक्वल टू k बाय y, वेरी गुड। अब वैल्यू डालते हैं भाई, हमने x की जगह 1 रखा, k लिखा, y की जगह 2 का स्क्वायर, ये आ गया 1 इज इक्वल टू k अपॉन, तो यहां से k की वैल्यू आ गई 4, ये आ गया 4, सिंपल। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, k की जगह 4 डाल दिया, 4/y, k की जगह 4 डाला, 4/y स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि y 6 है, ये 4 डिवाइड बाय 36 कैंसिल कर दो तो 1/1। उसने आपसे वैल्यू मांगी है कि जब y 6 है तो x की वैल्यू बताइए, तो मैंने y की जगह 6 डाला तो x की वैल्यू आ गई 1/। ठीक है जी, ये आपका डी पार्ट है, डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, समझ आ गई सबको अच्छे से?
तो हमने y की जगह ये डाल दिया x आया। ये एक डायरेक्ट वेरिएशन और एक आपका इनवर्स। ये इसी पैटर्न पर इसी तरीके से हर चीज की पूरी क्लैरिटी, हर चीज का पूरा बेसिक आपके साथ रखा जाएगा। ये धीरे धीरे करके एक एक करके आपके साथ इस तरह ट्रैक रहेगा। आपकी सेम